लाक्षागृह तैयार हो गया था। पांडवों की कथा चल रही है। आज कौन सा दिवस हो गया? पंचमा दिवस है। भाई, ज्ञानी जन कहते हैं कि सज्जन का विश्वास नहीं करोगे तो भी मरना होगा, और दुर्जन का विश्वास कर लोगे तो भी मरना होगा। अनादि हो गया, विश्वास करने लायक का विश्वास नहीं किया, और जिसका विश्वास नहीं करना था उसी का विश्वास कर लिया है। जैसे कौरवों ने सुंदर महल बनाया था और सुंदर समझ करके पांडव पितामह की आज्ञा से उसमें चले गए थे। वे तो पितामह की आज्ञा से गए थे, तुझे कौन भेजता है मोह के महलों में रहने के लिए। उन्होंने मात्र जलने के लिए बनाया था, वे चैन से सो गए थे। पहली बात तो जब शंका थी तो फिर कहते हैं चैन से नहीं सोना, नहीं सोना। आचार्य भगवान कहते हैं तू चैन से मस्त हो जाना, क्योंकि जहाँ तू बैठा है वहाँ लुटने का स्थान है, वहाँ आग लगने का स्थान है। अरे अगर चैन से भी राज ना है तो दोपहर के कलश में पहुंच जाओ जो आज अपन चला रहे थे। बड़े आनंद से पहुंचकर खूब प्रसन्न हुई हो। कौन सा, कहाँ पहुंच करके? दोपहर का कलश है। विज्ञान घन के पुंज में स्थित सत्पुरुषों अब मुदित हो। समझ में आया? जैसे कोई विपत्तियों से निकलकर अपने घर में जा करके फिर चैन लेता है, ऐसे ही आचार्य भगवान ने कहा है, बोलो, चिद्रूपता को धारण करने वाला ज्ञान, बोलो आगे, जड़ रूपता को धारण करने वाले राग में क्या करके, दारुण विदारण करके, दोनों का अलग अलग विभाग करके राग को पुद्गल में डालकर उपयोग को उपयोग में डालते हुए विज्ञान गण के पुंज में स्थित सत्पुरुषों मुदितो। आग लग गई थी। आग जब लगी और तपन लगी तब पांचों भ्राता जाग गए। पहला उपाय क्या कर रहे थे कि इससे कैसे निकल जाएं बाहर। जब निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझा तब युधिष्ठिर क्या बोले हैं? बोले युधिष्ठिर धैर्य रखो, ए तन हमारा नाई। क्या बोल रही थी? धैर्य रखो, जो जलेगा वो जलेगा, मुर्दा को तो एक दिन जलना ही है। इस मुर्दा को मुर्दा जान लो और जिंदे तत्व को जानो। बोले युधिष्ठिर धैर्य रखो, इतनी हमारा नाई, हम तो अजरे अमरे आत्मा देखो अंतरिमा। सहज परिण मन में पर करते तो क्यों कर देखते हैं, पांच पांडवों की मंगल कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल।
सहज परिणमन में गलती देखना ही गलती है। क्या? हाँ, पंडित साहब का वचन है। हम लोगों ने कहा एक बार जाकर साहब गलती हो गई, वे बोले सहज परिणमन में गलती देखना ही गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि वो परिणमन सहज हो रहा है और भीमसेन और अर्जुन कह रहे थे, आपसे हम पहले ही कह रहे थे, ये आपने हमारी नहीं मानी, साको ये फल देख लो। ये साव उन्हीं का षड्यंत्र है? तो युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, क्या बोल रहे हैं? धर्मात्मा वो कहलाता है जिसे दूसरे का दोष दिखाई नहीं देता। धर्मात्मा वो कहलाता है जिसको कर्म का उदय दिखाई देता है पर कर्म का भी दोष नहीं दिखाई देता। पकड़ में आया क्या? कर्म का उदय जरूर दिखाई देता है पर दोष नहीं दिखाई देता। धर्मात्मा वो कहलाता है जिसे अपना दोष दिखाई देता है और उससे भिन्न निर्दोष दिखाई देता है। यही समझ में क्या? अपना दोष दिखाई देता है पर्याय का और उससे भिन्न निर्दोष दिखाई देता है। दोष भी देखता है तो अपने रागादिक भावों को देखता है। पंडित जी साहब, टोडरमल जी साहब कहते हैं, स्वयं तो मेहनत रहना चाहे, स्वयं तो मेहनत रहता है और दोष कर्मादिक को लगाता है। जिनाज्ञा पाले तो ऐसी अनीति संभव है ना। श्रेयांश जी, वाक्य थोड़े से मूल से मिला लेना, हम भाव बता रहे हैं आप लोगों को। है जिनाज्ञा माले तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। पंडित साहब ने इसमें और अर्थ किया, कर्म का दोष देना अनीति है और नो कर्म को दोष देना महानीति है। नो कर्म जानते हो बच्चे? हैं ये शरीर से संबंध रखने वाले, इनको दोष देना महानीति है। अपना दोष देखना नीति है और उसको दूर करना धर्म है। समझा? क्या बोले? जल्दी बोलो। कर्म का दोष देखना अनीति, नो कर्म का दोष देखना अहंकार अनीति, अपना दोष देखना नीति और दूर देखना या दूर करना इस धर्म है। समझ में आया कि नहीं? युधिष्ठिर कहने लगे, भ्राताओ, इस समय भेद ज्ञान की भावना भाव, जो जलेगा वो जलेगा। ये चैतन्य परमात्मा जलने वाला नहीं है। जो पूर्व किए ते कराम वे उदय माई आए, जो पूर्व किए ते कराम वे आए उदय माई। नहीं दोष कौरवों का निरखो अपना ही दोष लखो भाई। भाई हमने भी ऐसे किसी को जलाया होगा तो आज ये जलने का प्रसंग बन रहा है, इसलिए कौरवों का दोष नहीं है। आराधन की अवसरण ग्रहण करो गुरुवर कहते हैं। धर्मोपदेश सुन सभी की आकुलता मिट गई। क्या धर्म किसे कहते हैं? दुख के काल में सुख की सृष्टि की रचना रच देता है, उसका नाम धर्म है। भयानक आकुलता के बीच में भी निराकुल बना दे, उसका नाम तत्व ज्ञान है। ये तत्व सीखने का फल ये है। सब शांत हो गए, माता कुंती भी तत्व चिंतन में लग गई, सब ध्यान चिंतन में लग गए। लेकिन कल कहानी कहाँ छोड़ी थी? बोले मैं अभी शांति से नहीं बैठ सकता। वे लोग बैठे थोड़ी जगह पर, भीमसेन तो उठे, यहाँ देख रहा है वहां देख रहा है और देखते देखते तभी भीमसेन को
एक शिला दिखो गई। देखते देखते एक शिला बहुत बड़ी वो दिखी। उन्होंने कहा इसको हटाता हूं, कहीं इसके भीतर से कोई मार्ग निकल आए। तब क्या करते हैं, शिला हटाते। जो शिला को हटाया, क्या हुआ, विदुर ने सुरंग तो बना दी थी, परंतु वे ये सोचते रहे कि बता दूंगा एक आध दिन पांडवों को जाकर के, लेकिन बता नहीं पाए। इसलिए भैया काम शीघ्र कर लेना चाहिए, कभी कल पर नहीं डालना चाहिए। अभी तो बच्चे को धंधा सिखा दो, व्यापार सिखा दो, ये सिखा दो, ये सिखा दो। अब थोड़ा धर्म की शिक्षा भी देना, दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा दे दूंगा। ऐसा ना हो कि अग्नि में डाल के ही चले जाओ आप। उसको वहां बिठाया है तो यहाँ बिठाने के भी संस्कार देना। उसको ये तो कहते हो हमारे जाने के बाद क्या करोगे, बैठने से सीखे नहीं हो अभी तक। ऐसी ये भी कहा करो कि बेटा हमारे जाने के बाद क्या करोगे, यहाँ तो बैठना सीखे नहीं है। यहाँ बैठना नहीं सीखोगे तो फिर वो लक्ष्मी भी घर पे आने वाली नहीं है। वो तो पुण्य की प्रेरी आती है। अभी देखो कौरव जाएंगे, पांडव जाएंगे और उनका स्वागत जगह जगह होगा। कौन करने वाला है व्यवस्थाएं, सब कर्म व्यवस्था बनाए दी। और क्या किया, भीमसेन को क्या मिल गई थी, शिला मिली। और शिला हटाते ही क्या हुआ, शिला हटाते एक सुरक्षित सुरंग दिखाई। सुरक्षित सुरंग को पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। भावाग्नि में जलते ज्ञानी, जो धप्सम कित की पाक सुरंग। भव ज्वाला शांति का स्थान लखे, उसी का चढ़ावे रंग। त्यों ही प्रसन्नता सभी को वहाँ पर पाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। जैसे मोह राग देश रूपी परिणामों में जलते हुए भव ज्वाला के बीच में मैं रागी हूँ, मैं मोही हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं ग्रस्त हूँ, मैं विद्वान हूँ, नाना प्रकार से पर्याय में एकत्व धारण करके भव की ज्वाला में जलते हुए, अरे तू राग नहीं, कर्म नहीं, पुण्य पाप के भाव नहीं, तू तो चैतन्य परमात्मा है, ऐसी प्रतीति रूपी सम्यक की सुरंग। क्या है ये, भगवान आत्मा की प्रतीति रूपी सम्यक सुरंग को पाकर ज्यों धर्मात्मा आनंदित होता है, वैसे ही बोलो हैं, वैसे ही शिला को हटा करके भीमसेन प्रसन्न हुए। एक काम करियो, इधर बैठो, हाँ यहाँ बैठ जाना। तुम्हें कुछ दिख रहा है? हाँ अब मैं दिखूंगा। जो कुछ दिख रहा है तो उसका उपयोग बार बार वहीं जा रहा है। तुमको भी दिख रहा है? तो इधर बैठ जाओ। अब तो नहीं देखो? हाँ ठीक है। देखो एक बच्चा ही बैठता है तो मुझे उसका उपयोग जाता है थोड़ा। इधर बैठो बेटा। हाँ, सुरंग को पा करके क्या प्रसन्न हो गए सबके सब। जो हटाया, भीमसेन बोले भैया आ जाओ आ जाओ। बोले कहाँ आ जाए, के निकलने का मार्ग मिल गया। क्या मिल गया कि सुरंग है। और 6 को जैसे सुरंग देखी, बोले कितनी देर लगी, बोलो
जहां देखे वहां जलन जलन टप टप टप, और उसके बीच में ही एक सुरंग थी, चारों तरफ अग्नियां जल रही हैं, उसी के बीच में एक सुरंग है। कौन सी? संस्कृत की, वेद विज्ञान की। वो श्री जैसे विदुर ने वो उपकार किया है, सुरंग बनवा दी थी। ऐसी भगवान कुंद कुंदाचार्य महाराज, अमृतचंदाचार्य महाराज, दिगंबर संत, इन शास्त्रों के माध्यम से हमें वो सुरंग दिखा करके चले गए हैं। अब हमने उस पर मिथ्यात्व की शिला धर रखी है, अगर उसको हटाएं तो वो वस्तु स्वरूप की सुरंग दिखेगी, जिसमें संसार में जो चलता रहे वो चलता रहे, हम तक वो विभाव पहुंचे ही नहीं पाएंगे। कैसी पंचम काल का वातावरण चलता रहे, पर जिसने इस जिनवाणी की शरण ले ली, जिनवाणी में कहे गए उपाधि भूत शुद्धात्मा की शरण ले ली, वो भव ज्वाला में कभी नहीं चलेगा। पढ़ा होगा एक भजन आपने कहीं बहुत दिन पहले सुना था हमने, पढ़ो पढ़ाओ सुनो सुनाओ एक मात्र यही कल्याणी, पंचम काल के वातावरण से बचा सकेगी जिनवाणी। कौन बचा सकेगी? पंचम काल के वातावरण से बचा सकेगी जिनवाणी। अगर जिनवाणी नहीं होगी तो ध्यान रखना, भले ही आप जैन कुल में होगे तो भी जल रहे होगे। जिनवाणी की शरण लिए बिना कदाचित आप रूढ़ी से मंदिर भी आ गए, महाभाग्य से जिन प्रभु के दर्शन भी मिल जाएंगे, लेकिन यदि जिनवाणी नहीं मिली तो जो सड़क के लोगों का सोच है वही तुम्हारा बना रहेगा। जो वहां बे खान पान, वही रहन सहन में बेमजा मान रहा है, उसी में तुम मानते रहोगे जिन दर्शन करके, और बल्कि ये और चाहोगे कि परमात्मा वो ही मिल जाए आपकी कृपा से। अगर जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं होगा तो हैं क्या होता है? वो सुरंग मिल गई, अब देर कितनी लगी बोलो कि तुमको सुरंग मिली है कि नहीं? व्यवहार सुरंग की बात कर रहे हैं हम। ये जिनवाणी का अभ्यास रूपी सुरंग मिल गई कि नहीं मिल गई? तो अब देर क्यों लग रही है हमें ये समझ में नहीं आ रही। वे तो सुरंग को पाकर दोबारा नहीं गए, एक बार देख तो आए महल को क्या हो रहा है, और तुम तो यहाँ आकर के सोचने लगते हो। मैंने पहले उदाहरण दिया था कि अनाथालय है कि नहीं है, कि अब तो बता दो भैया, छठी बार पूछ रहा होगा कब से कब, अनाथालय है कि नहीं है? अब वो मने कर रहे हो हैं, कहाँ है? क्या ये नाथालय है? इससे बाहर जिन नाथ की भक्ति नहीं है, वो चैतन्य नाथ की दृष्टि नहीं है, वे अनाथ हैं। और वे अनाथ जहाँ रहते हैं वो क्या कहलाता है? अनाथालय। कहाँ से आए हो? कि ज्वाला में से आ रहे हो, और घड़ी काय के लिए देख रहे हो? वे तो सुरंग में आने के बाद दोबारा नहीं गए, चल दिया छेव ने। उस सुरंग से निकल इसमें शान माई पहुंचे। युधिष्ठिर बोले, जहाँ ऐसा रागत देश का प्रसंग बनता है, अभी तो नहीं जा रहे हस्तिनापुर, अब तो अपने उदय को देखने विदेश की ओर चलते हैं। तो भीमसेन ने तो कहा कि कम से कम उनको बता, नहीं अब विदेश की यात्रा करेंगे। तब भीमसेन ने कहा कि एक काम करो, कहाँ पहुंच गए वे? सीधी वो सुरंग लगी एक शमशान में, तो वहां पहुंचे। बोले भैया पर एक काम मैं करके आ रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। बोले क्या करोगे भैया? तो कहने को रुकोगे, दोबारा मत जाओ कि मैं आ रहा हूँ, मेरी चिंता नहीं करो। तो उन्होंने क्या किए, 6 मुर्दे ले, क्या लिया? भीमसेन लक्षाग्रह माई डाले। बोले कौरवों को प्रसन्नता होगी, बोले उनकी खुशियां तो डाले आए, क्या उससे क्या डाले आए? मरे मराए
मुर्दा डाल दियो जिंदा चल दिए। ऐसे ज्ञानी भी मुर्दा को मुर्दा में डाल दे तो जिंदा चल देते। लोग कहते वे तो मर गए, वे तो मर गए, चल गए, चले गए, और ज्ञानी कहते अब क्या चले गए, अब तो आनंद कर रहे। जैसे कौरवों का पांडवों का शोक मनाएंगे सब लोग, लेकिन पांडव तो अशोक में है। ऐसी जगत शोक मनाता है और ज्ञानी अपने चैतन्य में रहता है। मृत्यु की मृत्यु करके चले जाते हैं। अज्ञानी मौत से मरता है, ज्ञानी मौत को मारता है। मौत को मारने का नाम समाधि मरण है और मौत से मरने का नाम कुमरण है। स्वाध्याय जी मौत से नहीं मरते, मौत उनको मार ही नहीं पाती, बेमौत को मारते। समझ में आया कि नहीं आया? क्या किया? लक्ष्य श्री कृष्ण नारायण का लाच करके गमन करते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। लक्षाग्रह जला निराक सवई आकार करें। कौरवों की ये करतूते जन जन ये उचरे। सब कहने लगे ये करतूत कौन की है? भीष्म द्रोण दिक दृश्य मूर्छित होते हैं। 5 पांडवों की मंगल कथा। भीष्म और द्रोणाचार्य जब देखा तो दोनों मूर्छित हो गए। बाद में अग्नि शांत होने पर प्रमाण भी मिल गया। क्या मिल गया? 6 कंकाल मिले ना, तो दुख हो गया कि गए पुत्रों का मरण हो गया। और कौरव खुशियां मना रहे हैं कि हमारी युक्ति में हम सफल हो गए। हिंसा नंदी रौद्र ध्यान दुर्गति जाने का कारण खुशियां मना रहे हैं वे सब। द्रोणाचार्य और पिता पितामह भीष्म सोचने लगे मैंने पुत्रों को आज्ञा दी, लेकिन मैं पहचान न पाया कि धोखे को। मैंने समझा कि इनका स्नेह बढ़ेगा, लेकिन इन्होंने तो लाख लाख का महल बनाया था। तुम्हारा कितने का है? वो वाला लाख का नहीं, काय का है? करोड़ का है। अब चाहे लाख के हो वो वाले, चाहे वो लाख के हो, और चाहे तो भाई करोड़ के हो, क्या होगा? सब में ज्वाला लगी है। वहां तो बाद में लगी थी, यहाँ तो पहले ही लगी हुई है। जिस समय प्रवेश हुआ मेरा मकान, क्या लग गई? ये लग गई ज्वाला, मेरा घर। एक बार हमने कहा ना किसी के घर, वो माता जी बोली हम बहुत दिन हो गए भैया जी किराए के मकान में रेत अब मुश्किल से अपन ने घर को मकान बनाओ। इनके यहाँ भोजन वगैरह का कोई प्रसंग था। हमने कहा हमने तो सुना ये किराए का है। बोले आपसे कौन कह रहा है किराए का है? हमने कहा कि माँ कह रही थी। बोले कौन सी माँ कह रही थी? हाँ भाई हमने 6 महीना पहले उद्घाटन करो सब लोगों को बुलाया था। कौन कह रहा था जिसको पता नहीं है? हमने कहा तुमने चिन्माणी माता को बुलाया था कि नहीं बुलाया था? वे तो वही दिन कह रही थी कि तुम आओ घर नहीं है। ये तो जिनवाणी का गहरा स्वाध्याय करने वाले भी नहीं, ये लोक भाषा तो वे भी जानते हैं। कोठरी बिन मुहूर्त के किराएदार तो ये भी कहेगा 2 दिन में खाली कर दो, कम से कम 1 घंटा की तो कहेगा। लेकिन वो यमराज तो वो कुछ नहीं कहेगा, साहब और कुछ कर लें और कुछ कर लें, क्या हो गया तुम्हारा समय, निकलो। अरे वो घर ही किराए का नहीं है, ये शरीर भी, ये उदय भी, ये परिणाम भी। क्या कह रहे हैं? जिनमें तुम्हारा स्वाध्याय में मन लग रहा है, ये परिणाम भी काय के हैं? किराए के हैं। घर के तो जब बने जब घर में पहुंच जाओ,
जब अंतर की विशुद्धि आए। अभी तो ये स्वभाव की विशुद्धि है, सो किराए की है आचार्य महाराज। पर इतना ध्यान रखना, किराए का मिल गया घबराने की बात नहीं, पर घर का बना लो। ये अगर मिली है कोई बात नहीं, लेकिन अब अपना काम कर लो। क्या हुआ, जब लगा बड़े खेदित हुए, फिर वस्तु स्वरूप का विचार कर शांति ग्रहण करी। पितामह बीच में सोचने लगे, धिक्कारे से लक्ष्मी को निर्दयी दो बना दे, अन्याय अनीति करने पर भी खेद न होने दे। कैसा तीव्र मिथ्यात्व, अन्याय अनीति रूप प्रवर्तन करता है और खेद भी नहीं होता है। हमने आपसे कहा था कि भैया कम से कम त्याज्य को त्याज्य तो जानो, छोड़ने योग्य को छोड़ने योग्य तो जानो कम से कम पहले में पहले। ये तो लगे जी हमारी भूल है। नरकादि दुर्गति का कारण रौद्र ध्यान दिखाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी मंगल जैन पुराण, 5 पांडव बिहार कर गंगा के तट पहुँचे। चलते 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 कहाँ पहुँच गए वे, और भावना बाते हुए जा रहे हैं। कौन सी भावना? मुझे जानानी हारे जनाए, भावना प्रभो ज्ञाता भावे जानने माई आवे, प्रार्थना विभो। हम एक गायक प्रभो जानने में आए जिनराय स्वामी, सब छूट जाए आपकी भक्ति ना छूटे, स्वरूप की दृष्टि ना छूटे। जिनेश्वर की भक्ति स्वरूप की दृष्टि ही इन विभावों से मुक्ति की युक्ति है, निकालने का मार्ग है। जिनेश्वर की भक्ति बनी रहे, और जिनेश्वर की भक्ति बनी रहे अर्थात जिनेश्वर के समान अपने चैतन्य परमात्मा की दृष्टि बनी रहे। गंगा के किनारे पहुंच गए और एक नौका में बैठ गए। नौका क्या बोलते हो बच्चों? नाव। और नाव में बैठ करके जो चली है नाव, पार करने गंगा को एक नौका में बैठे, जो समकित की नौका में बैठ ज्ञानी भवसागर तिरते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। और क्या होता है, जिस प्रकार से सम्यक्त की नौका यानी पर्दे प्रभावों से न्यारा में भगवान आत्मा हूँ, ऐसी रुचि रूपी नौका में बैठकर ज्ञानी संसार सागर से तिर जाते हैं, उसी प्रकार उस नौका में बैठ करके 5 पांडव जा रहे थे। लेकिन किनारा आने के पहले बीचों बीच में नौका जैसे ही पहुंची है, उसी समय रुक कर रह गई। क्या वो जो नाव थी वो रुक करके रह गई। नदी के बीचों बीच जा नौका अटकी दुखदाई, न आगे बढ़े न पीछे हो। ए बेटे बात नहीं करना, मेरे पास बैठे तो सुनाई देता है मुझे। हाँ, इसलिए सामने बैठ जाओगे तो बोलते भी रहो तो पता नहीं चलेगा। कहाँ बैठना है? यहीं बैठना है। तो क्या करना है? हाँ शाबाश, समझ गए। हाँ, तुम लोग होते तो क्या सामने बैठे जाते हैं, बातें करेंगे।
तो कह रहे बात नहीं करेंगे, बैठेंगे हैं। ये समझदारी है, हैं? दोस्त छोड़ेंगे, हम नहीं भगेंगे, हैं? हाँ, बहुत से लोग होते हैं उनको नींद आती है। तो एक जन बड़े वीर मिले मुझे, वो आते थे। अब वीर कैसे मिले? नींद आती थी उन्हें बीच में, तत्व चर्चा चल रही थी, बीच बीच में 2-4 झोंके आ जाते थे। तो हम तो थोड़ा जगाते रहे, भाई जागते रहो जागते रहो। अब डायरेक्ट कह तो दिक्कत हो जाए, चेहरा दिखाई दे दो। हाँ, अब वो हमसे एक दिन बोलते हैं, मैंने कि आपको ऐसा बुरा तो नहीं लगता, भाग जाओगे? मैं बार बार कहता हूँ जागते रहो। बोले नहीं पंडित जी, नींद को भगाएंगे, हम नहीं भागेंगे। हाँ, उनके जी वीरता रही ना तुम्हारी। और फिर दूसरी बोले घर जाके क्या करेंगे? वहां तो पूरे ही अचेत होना है, यहाँ कम से कम आधे शब्द तो हमें कछु तो पड़ जाके, वहां तो पूरे ही जाके पड़ जाएगा, हम नहीं भागेंगे। लोग हंसी उड़ाते रहे, उड़ाने दें, हमने भी पहले को की हंसी उड़ाई होगी। हाँ, दूसरे को सोता देख करके सोचता जी सो रहा है, ये नहीं लगे खुद भी सो रहा है। क्यों? नजर तेरी दूसरे पर है। नदी बीचों बीच में पहुंची है, नौका जो बीचों बीच पहुंची है, तब क्या होता है? अटक कर रह गई। नाविक बोला बलि चाहे रही तुंडिका दुखदार। हे श्रेष्ठ कुमारो, मुझे क्षमा करना, आज वो दिन है साल का जब नौका का एक व्यक्ति को ये तुंडिका लेती है। बोले काय की तुंडिका? हाँ, बोले ये देवी है। बोले आप सभी में किसी एक की बलि देते ही बढ़ते पाते हैं। अगर आप में से एक की बलि चली जाएगी तो नौका आगे बढ़ जाएगी, नहीं तो ये नौका पूरी डूब जाएगी। अब बोले क्या करना है? तब क्या होता है? ए दोस्तेर बोले भीमसेन सो उपाय बताओ भाई। क्यों? युक्ति लगाए वाले वे ही है भैया, आप कछु हो तो। हम तो बोले एक बात जानते हैं कि चैतन्य सागर में डूब जाओ तो हो गए पार। अब बोले भैया भीम कछु उपाय बताओ। बोले भैया मैं ही हर एक समय उपाय थोड़ी बताऊंगा, कुछ और लोग भी बताए। कुछ लोग बोले तो बाजार सूझ रही है उस समय। बोले नहीं अकेला मैं क्यों बताऊं, अब मैंने वहां से निकाल लाया, अब यहाँ का आप लोग लगाओ पियो। तो तब तक कुंती बोली कोई मत लगाओ, मैं उतरी जाती हूँ। तो नकुल सहदेव बोले नहीं माँ, हम तुम्हारे बिना कैसे रह पाएंगे। तो नकुल और सहदेव बोले एक काम करते, हम कुछ काम के नहीं, ज्यादा युद्ध में पारंगत नहीं है, इसलिए हम में से एक चला जाए। बोले तुम कैसे चले जाओगे? युधिष्ठिर बोले, अर्जुन बोले मैं जाता हूँ। बोले तुम कैसे चले जाओगे, तुम तो मुख्य हो। युधिष्ठिर बोले मैं जाता हूँ। भीमसेन बोले सब शांति से बैठे रहो। बोले काय को चिंता कर रहे हो? ये सम्यक दर्शन कहता मेरे रहते काय को चिंता कर रहे हो? एक ललकार में सब कर्म भागेंगे। बोले अब यह तो देख रहा था आप लोग युक्ति बनी युक्ति कि बलि चढ़ जाएंगे। अरे बलि क्यों चढ़ जाएंगे, बलि चढ़ाएंगे। बोले अरे भगाएंगे उस तुंडिका को। कौन है तुंडिका? कहाँ की कौन देवी है? अरे हम जिनदेव के श्रद्धानी है। बोले हैं, और ये कौतूहल करने वाले देवों के आगे हम पराजित होंगे। बोले भाई क्या करे, अपन ने सब तो कर लिया लेकिन लोग आगे बढ़ी नहीं रही। बोले हम बढ़ाते हैं, ये लोग ऐसा थोड़ी मानते हैं। बोले हम जाते हैं। बोले कि नहीं भैया तुम कैसे जाओगे? अरे बोले हम जा रहे। तो क्या किया भीम ने, इतना कह करके बोले नौका बढ़ने दो। तो नाविक बोले वो तो नौका बढ़ जाएगी, जैसी आप कूदो तो सही। आप नीचे गए तो वो आपको पकड़ लेगी और नौका बढ़ जाएगी आगे। तब क्या होता है? दरे उतरते भीमसेन के नौका चलते पाते हैं, 5 पांडवों की मंगल में
युधिष्ठिर कहने लगे नहीं, नौका को आगे मत बढ़ा। बोले महाराज अब नौका को बढ़ाने दो, अगर आपको पांचों को उतरना है तो उतर जाओ, मैं तो जा रहा हूं। तो वो लेकर के आगे नौका को बढ़ गए और भीमसेन उसी नदी में तरे मगर रूप भई तुंडिका, भीमसेन की ओर बढ़ी, दोनों में हुआ युद्ध विपत्ति भयानक थी खड़ी। किसमें? वो आई किसका रूप धारण करके? मगर का भक्षण करने के लिए। तो मगर के संग लड़ रहे हैं कौन? क्या शिक्षा ले रहे हो? कभी डरना नहीं चाहिए। अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोई हो, धैर्य कभी नहीं खोना चाहिए। बच्चों को हमें शिक्षा देना है। कैसी है पुरानी याद है? कैसी भी आई विपत्ति बेटा निज धैर्य न खोना, प्रभु के वचनों को सुमर कर तुम सदा प्रसन्न ही रहना। जो वो लड़ने लगे उसके साथ, तो उसने इतना बड़ा रूप बनाया, पूरा नदी के बराबर, और रूप बना करके, बड़ा रूप बनाकर वो बड़ा मुख बनाया, और उस मुख के आगे विशाल मुंह बना, उदरस्त भीम को करती है, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनोती। विशाल रूप बनाकर भीम को उदरस्त मतलब क्या? पेट में ही ग्रासीभूत कर गई। क्या पांडव रह गए हैं? 5 रह गए। 5 कैसे रह गए? 1 तो गए हैं? अरे तुम्हारे जैसे कायर नहीं थे, वो पेट में ले गई। अब वे क्या करते हैं? बाबी भी में मोष्टिका का प्रहार करें भाई। कहाँ? पेट में। किसके में? उसके पेट में पहुंच गए, तब भी वो निकलने का के लिए उसके पेट में ही मुष्टिका का प्रहार कर रहे हैं। बावी लख महापुरुष, इतना हिम्मत वाला को हो सकता है जो मेरे साथ आज तक कोई युद्ध के लिए नहीं आया, और यो मैंने उद्रस्त कर दिया तो मेरे पेट में मारे जा रहा है। अवश्य ही कोई ये महापुरुष है। तो अवधि ज्ञान लगाया उसने। किसने? जो अवधि ज्ञान लगाया। रे रे ये तो मोक्षगामी जिनदेव के श्रद्धानी तत्वज्ञानी, ये तो महापुण्यशाली जीव हैं, इनको मैंने किधर से पकड़ लिया, अब मेरा क्या होगा। और जल्दी से उसने बोले मेरा मरना हो जाएगा इनके आगे, क्योंकि वो इस पवित्र पुण्य के आगे देव भी कांपते। और जैसे ही उसने माया समेत लक्ष्मा पुरुष माया समेत चरणन में आए गिरी, रचना कर दी एक बीच बीच, और वहां भीम को खड़ा किया और चरणन में गिर गई। हे महापुरुष, हे परमात्मा जिनदेव के श्रद्धानी पुरुषो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। कैसी भी विपत्ति ओ महापुरुष धैर्य न खोते हैं, पांडवों की मंगल में सिद्धांत जो चिदानंद चैतन्य प्रभु की दोनी की सुन प्रहार, मिथ्यात तुंडिका नासन आरी, शुभ शास्त्र आओ अभिकार। ये मिथ्यात की तुंडिका है ना, इसको मारने के लिए मुष्टिका प्रहार है। कौन सा? मैं तो सदा शुद्ध चैतन्य में एक
परम ज्योति हूँ। ये अन्य प्रकार के जो विविध भाव खड़े होती हैं, ये मैं नहीं हूँ, मेरे लिए परद्रव्य है, ये धुन से मिथ्यात्व मरता है। मोयना से नेका उपाय श्री गुरु कहते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी। और जैसे ही वो चरणन में गिरी है और चरणन में गिरने के बाद क्षमा याचना करने लगी, तब भीमसेन ने कहा, तू देवी होकर के मनुष्यों की बलि चाहती है, तू भूखी रहती है क्या? कि नहीं साहब नहीं। तो क्या बात है, व्यर्थ का कोतूहल करती अमृत भोजी होकर के। और तारना, अब मैं ये पाप को छोड़ती हूँ। पाप को छोड़, स्थान को छोड़। वो स्थान भी छुड़वाया और चरणों में गिरी, जिनदेव का जयकारा लगाते हुए वो अदृश्य हो गई। भीमसेन वे सब लोग किनारे खड़े थे, हमारी शोभा चली गई, हमारी शोभा चली गई। तब तक तो क्या होता है? भीमसेन नदी को भुजाओं से पार करते हुए पहुंचे हैं। देख करके बड़े आनंदित हुए युधिष्ठिर आदि सब। बोले भैया क्या था, क्या था? बोले झूठा कौतूहल था, जो इनसे डर जाते हैं वे हार जाते हैं, पर हम थोड़ी हारने वाले थे, हैं? और फिर क्या करते हैं? बेप्रवेश दर पांडव धीरे धीरे गमन करें। ब्राह्मण का वेश बना लिया 5 पांडवों ने और अब चल दिया है श्री कृष्ण जी का लक्ष्य करके उनके देश की ओर के वहां चलते हैं। धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं, पहले ये बताओ। इतने बलशाली धीरे धीरे चलें, क्यों चलें धीरे धीरे? कोई कहानी याद है किसी को? कोई संग है कि नहीं है? हाँ, माँ कुंती को साथ लेके वे तो गमन कर। माता कुंती को नहीं छोड़ रहे थे, क्योंकि माता कुंती से तो धीरे धीरे गमन करना बन रहा था, तो उनको बीच में लेकर के साथ में लेकर चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? बहुत दिन हो गए पुराण सुनते सुनते। सिद्धांत बताओ। अरे व्यवहार का ही सिद्धांत बता दो, कैसे चल रही थी? हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, हैं? अरे 4 मिनट आ जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं, हाँ जी धर्मात्मा भी देख के चलता है, लेकिन वे कुंती माता को साथ लेकर के चल रहे थे। कैसे चल रहे थे? जो धर्मी जिनवाणी को साथ लेकर चलते हैं, 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी। जैसे भी 5 पांडव अपनी माँ को नहीं छोड़ रहे हैं, माँ धीरे धीरे गमन कर रही हैं, तो वे भी धीरे धीरे गमन कर रहे हैं, माँ की चाल के साथ चल रहे हैं। ऐसे ही धर्मात्मा जिनवाणी के अनुसार चलता है। जो जिनवाणी कहती है, अगर जिनवाणी कह रही है कि देख देख करके चलो, तो कैसे चलेगा? देख, जिनवाणी जो बोल रही है, जिनवाणी जो बता रही है, उसके अनुसार चलता है। धर्मात्मा का गमन जिन सूत्र के अनुसार होता है। जो लौकिक जननी बिना लोक व्यवहार कौन सिखाए। पकड़ में आया क्या? अगर तुम्हारे साथ माँ नहीं है तो कौन सिखाएगा? आजकल बच्चों को लेकर के हमारे पंडित जी साहब बोलते हैं,
जल्दी से अस्पताल दौड़ते, अब का करें अब का करें। और पहली बुजुर्ग माताएं बहने कछु नहीं करो, छोटे बच्चे रहते थे, वे जरा से में कुछ नहीं जानती थी और वहीं सही कर देती थी। हैं? कौन सिखाए ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये देव हैं, ये गुरु हैं। लौकिक व्यवहार जैसे लौकिक जननी के बिना कोई नहीं सिखा सकता है। तो जिनवाणी के बिना लोकोत्तर मार्ग कौन दिखाए। लौकिक व्यवहार लौकिक जननी सिखाती हैं और अलौकिक मोक्ष मार्ग जिनवाणी मां सिखाती हैं। लोक में चलना है तो लौकिक जननी को भी मत भूलना, और लोक से पार होना है तो इस जननी को भी नहीं भूलना। आज की स्थितियां ऐसी होती जा रही हैं, लोकोत्तर माँ को भूल गए और लौकिक माँ को भी भूल गए, और लौकिक माँ को इसलिए भूल गए कि उस लौकिक माँ ने इस लोकोत्तर माँ की याद नहीं दिलाई। पकड़ में आया? आप इस माँ से दूर करोगे, बच्चे आपसे भी दूर हो जाएंगे। अगर आप इस माँ की शरण में रखोगे, जितना आपको याद रहता है कि बच्चा कहाँ पढ़ेगा, तो गांव छोड़कर शहरों में बस जाते हैं। और अगर अकेला रहना पड़े, पति की सर्विस वहां है, व्यापार वहां है, तो जहां अकेले रह रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन पाठशाला भेजने का कितना यत्न करते। ये लगता है तुम्हें कि अगर बच्चे लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो इनका भविष्य क्या होगा। अरे अगर जिनवाणी का अभ्यास नहीं करेंगे तो शांति कहां से पा पाएंगे। ये एक दिन का भविष्य नहीं, अनंत काल का है। कितने यत्न करते हैं जो भैया लोग पाठशाला के लिए, कहाँ रखा है ऐसा समागम, और कहाँ रखे हैं एक एक का बच्चे आए, बच्चे जुड़े, बड़े जुड़े, कितना प्रयास किया जाता है। तो भी अगर ना सकाएं ना भेजें तो तुम्हारे अवाक की महिमा। टोड रमन जी साहब के वचन है। जो अरे अनाथ हो जाते वे जो इन्हें छोड़ते हैं, पांच पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं। सुनो जी पहुंच कौशिकपुर पहुंच, चलते चलते पहुंच गए कौशिकपुर। कहाँ? श्री जिन मंदिर में पहुंचे। सबसे पहले कहाँ पहुंचे? भगवान के जिनालय में पहुंच गए, और जिनालय में पहुंच करके जिन रूप लगते द्रूप को अंतर माई निरखें, उत्तम कुल के जानन पतिया आदर करते हैं। पांच पांडवों की मंगल में राजा स्वयं आ गए, मंदिर के दर्शन कर रहे थे। पांचों कुमार माता कुंती दर्शन करते करते परमात्मा के दर्शन करके शुद्धात्मा को निरखने लगे। तब वहां का राजा आया और देख करके उनको उत्तम कुल के जैसे वो मंदिर सीमा से बाहर गए आदर सत्कार करने लगे। कौन का? तुम देव साध गुरु का आदर करो, प्रकृति तुम्हारा आदर करेगी। आदरनी का आदर करते हैं, उनका ठोर ठोर पर आदर होता है, और आदरनी का अनादर करते हैं, उनको स्थान स्थान पर अनादर होता है। पुण्यवंत नर जहाँ जहाँ जाए ताता आदर हो सवाय। जिनने देव साध गुरु का आदर किया है, जो भगवंतों को देखकर खड़े हो जाते हैं, अरे उनको देख करके लौकिक जन स्वयं खड़े हो जाते हैं। इनका आदर करोगे, आदर का फल आदर, अनादर का फल अनादर। जो राजा आदर करने लगा और देख करके कहा, तुम ब्राह्मण तो नहीं लग रहे हमें, वेश बड़ा ब्राह्मण का है, ब्राह्मण का वेश है तो ब्राह्मण हो ऐसा, क्योंकि तुम्हारी चाल ढाल से तो ऐसा लगता है कि तुम क्षत्रिय राजकुमार हो। ऐसे आचार्य महाराज स्वांग भले ब्राह्मण का है, लेकिन भीतर छत्री देख लिया,
ऐसे स्वांग शरीर का दिख रहा है, कर्म दिख रहे हैं, राग दिख रहे हैं, और भीतर स्वरूप देख लेता है ज्ञानी कि ये स्वरूप नहीं है, ये तो कोई न्यारा है। और जैसे ही फिर पूछा युधिष्ठिर से, कुमार मुझे कहा था कि तुम्हारे जिनालय में जिस समय 5 ब्राह्मण एक बुजुर्ग माता के साथ आएंगे, वे विप्र वेश में होंगे, लेकिन वे विप्र नहीं, वे हस्तिनापुर के राजकुमार होंगे। सच सच बताओ। हाँ बोले नहीं नहीं पांडव तो, अच्छा पांडवों की बात कर रहे हो कि हाँ। बोले कुछ बातें ऐसी हैं, हम लोग उनके साथ में रहे तो क्षत्रियों के साथ रहने से क्षत्रियों जैसे लक्षण आ जाते हैं कि नहीं नहीं आप छिपाओ मती, आप सच सच बताओ। मुझे ये लगता है आप ही 5 राजकुमार हो, क्योंकि मुझे भविष्यवाणी में बताया था कि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके आएंगे, तब ज्येष्ठ ब्राह्मण जो होगा, ज्येष्ठ भ्राता होगा, वो तुम्हारी कन्या के योग्य होगा। कौन? तब भीमसेन बोले भैया कुछ नहीं बोलेंगे, जब तुमको सब पता है तो सही सही समझ लो। बोले क्या बोलते हो तुम? हैं? कि नहीं नहीं भैया मैं कुछ बोल तो ही रहा हूं, मुझे ये कह रहा हूं कि जो है तो अब सही मान लो, उसमें क्या बात। बोले साहब सत्य बोलो, सत्य बताओ। बोले भाई जो है सो है। गायक तो गायक ही है, बड़ा पुरुष अपने मुख से कैसे कहे हैं? युधिष्ठिर का उनका सबका सम्मान किया, और क्या किया? किया सत्कार युधिष्ठिर का, निज कन्या का ब्याह करें। अब जी बड़े लंबे लंबे विवाह होंगे, जल्दी बढ़ेंगे हम इनसे भी कह रहे हैं कि विवाह बहुत है, अब हम रुकते नहीं है उनमें। जिनको देखना है वे पांडव पुराण में देख लियो, हम तो आगे बढ़ते हैं। तमी आग्रह कर पूछे परिचय और माही हर्ष, जो शुद्धा तम का परिचय पाधर्मी हर्षाते हैं। 5 पांडवों की मंगल में कथा सुनाते हैं, सुनो जी मंगल जैनिपुरा। यहाँ विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद युधिष्ठिर बोले कि अभी मैं साथ में नहीं लेके जाऊंगा, हम आगे जाकर जब राज्य की स्थापना करेंगे हस्तिनापुराधिक में, तब आपकी कन्या को बुलाएंगे। बहुत रोका लेकिन नहीं रोके और आगे बढ़ गए। आगे राज्य में जाकर पहुंचे, जहाँ के राजा का नाम था चंडवाहन। क्या नाम था? और उसकी 10 कन्याएं थीं। अब कह दिन लग जाए तो ब्याह करा देवे, हाँ, लेकिन अबे 2 बेटे बढ़ते आगे। 10 कन्याएं और एक सेठ की कन्या थी, जिन्होंने 11 कन्याओं ने जो सुना कि 5 पांडव लक्षागृह में अग्नि में जल गए हैं, तब उनके पिता बोले कि बेटा अब हम तुम्हारा विवाह और कहीं करेंगे। पहले युधिष्ठिर के साथ विचार किया था कि हे तात, अब तो इस भाव में वे ही स्वामी होंगे, इनके अलावा हम संयम को धारण कर लेंगे भले। तब तक तो पता चला कि 5 पांडव उसी नगरी में पहुंच गए, और जैसे ही राजा को पता चला कि 5 विप्र वेश धारण करके आए हैं, उनके साथ एक बुजुर्ग माँ है, तो पहुंचे और जाकर के जैसे इनने परिचय किया था ऐसे ही परिचय उनने कर लिया। जो जो ज्ञानी होते हैं वे शुद्ध आत्मा का ही परिचय कर ही लेते हैं। कितने ही विभावों के बीच में दिखाई दे, वे उससे भिन्न आत्मा देख लेते हैं दृष्टि से जानकर। पुनः युधिष्ठिर के साथ 11 कन्याओं का विवाह हुआ और आगे बढ़ गए। ठीक है, हाँ।
और फिर क्या होता है कि जंगल में जाते जाते युधिष्ठिर को प्यास लगे आई और आगे बढ़ते ना बने, इतनी तीव्र प्यास कि एक वृक्ष के नीचे अचेत होकर के गिर पड़े। आचार्य भगवान कहते हैं, देखो पुण्य और पाप की विचित्रता, कहीं तो राजा स्वागत कर रहे हैं, कहीं प्यासे भूमि में पड़े हैं। इसीलिए कभी उदय का अहंकार नहीं करना चाहिए। उदय तो बदलते रहते हैं, पर नहीं बदलने वाला ज्ञायक भाव नहीं बदलता है। उसी समय एक वृक्ष के नीचे जब वो गिर गए तो शेष भ्राताओं और माताओं से कहा कि आप जाओ पास के नगर में वास करो। भीमसेन बोले, मैं भैया को संभालता हूँ। शाम हो गई, पानी तो पिया नहीं मूर्छा में। जब शाम तक पानी लेकर के भीमसेन आते हैं, भैया पानी पी लो, तब तक तो सूर्यास्त हो गया था। बोले, भाई अब ये पानी किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिन धर्मी प्राण जाने पर भी रात्रि में औषधियो जलो ग्रहण नहीं करते हैं। उसी समय वो वृक्ष था, एक वृक्ष के नीचे लेटे थे। रात्रि हो गई और वो एक पिशाच बेंतर देव, उसने विचार किया आज तक इस जंगल में कोई नहीं आता था और आज इसके नीचे दो मनुष्य वेशधारी रुके हुए हैं। और जैसे ही उसको पता चला, उसने क्या किया, प्यास भयानक रूप जो चिद्रूप लख धर्मी कभी नहीं डरते। उसने आवाज लगाई, ओ तुम्हारी मौत आई है क्या? युधिष्ठिर तो लेट गए थे निद्रा में अचेत। मौत आई है क्या जो तुम इस वृक्ष के नीचे बसे हो? उठाओ इसको। भीमसेन आराम से बैठे थे, कछुआ सराय नहीं पड़ रहा था। और क्यों सुनता नहीं है क्या? वे कैसे बैठे थे? जैसे कर्मों की ललकार सुनता है और ज्ञानी स्वरूप में बैठा रहता है, ऐसे वे आराम से बैठे थे, अपना चिंतन कर रहे थे। भैया को सुना है, सुनता है कि नहीं? किससे बोल रहा हो? ये मेरा वृक्ष है। बोले, पृथ्वी कोई की नहीं भाई, आकाश आकाश का है, आकाश किसी का नहीं है, इस जगह किसी की नहीं होती है। हमको रात्रि रुकना है, सुबह चले जाएंगे, तुम शांति से सो। अब वो का बैठने वाला था, उसने और बनाया भयानक रूप, और रूप बना करके भीमसेन पर आया है। अब भीमसेन उसका क्या करेंगे? हाँ, वे उसका स्वागत करेंगे कि वो उसका स्वागत करेगा। तो वे भी खड़े हो गए और वो भी खड़ा हो गया है। कल की कथा में क्या होगा दोनों का, आगे की कथा पर आगे बढ़ेंगे। कौशिकपुर पहुंचेंगे, अनेक विपत्तियों से बचते हुए द्रौपद के राज्य की ओर बढ़ेंगे। ओम नमः शिवाय।